जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिसकी चर्चा अब भारतीय जनता पार्टी ने रहस्यमयी तरीके से करनी बंद कर दी है। अब ऑपरेशन सिंदूर की अब बहुत ज्यादा चर्चा भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा नहीं सुन रहे होंगे। कारण यह है कि आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की एक इंटरनल मीटिंग में यह डिसाइड हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर और जिस प्रकार से सारी कार्यप्रणाली की गई, कार्यवाही की गई, जनता में उसके लिए बहुत रोष है और अब इसको अंडर प्ले किया जाए। पहले ये सोचा गया था शायद भारतीय जनता पार्टी आरएसएस द्वारा कि जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, उसी प्रकार का हिस्टीरिया बनेगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, लेकिन हुआ नहीं वैसा। लोगों ने ये प्रश्न पूछने शुरू कर दिए और इसको लोगों ने बढ़ाया और ये माना भी कि अगर पुलवामा के अंदर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होती तो बालाकोट करने की आवश्यकता ना होती। अगर पहलगांव के अंदर सुरक्षा व्यवस्था होती तो ये ऑपरेशन सिंदूर करने की आवश्यकता ना होती। 26 लोगों की मौत ना होती पुलवामा में और उसके बाद 30 से ज्यादा लोगों की मौत जो पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया और सिविलियन एरियाज में किया, वो मौत ना होती तो करीब 60-70 मौतें बच सकती थी अगर पहलगांव के अंदर सुरक्षा व्यवस्था कर दी होती। तो अपनी निकम्मेपन को छिपाने के लिए जो एक प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ था वो नहीं हुआ, वो संभव नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर उसके बाद एक ये किया, मोदी जी की फोटो लगी, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे, अफसरों की, आर्मी ऑफिसर्स के ड्रेस में लगे, लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास हुआ, लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। फिर उसके बाद एक ऐसा नैरेटिव चलाने का प्रयास हुआ कि सिंदूर घर घर जाके बांटा जाएगा और उससे लोगों की भावनाएं भड़केंगी। पहले तो कोशिश की गई थी कि पहलगांव के अंदर धर्म पूछा, जात नहीं, तो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी, वो भी काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। जो विजय शाह ने बोला वो भी उल्टा नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। देवड़ा जी ने बोला, उसका भी नुकसान हुआ। मोदी जी की फोटो लगी, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे, उसका भी नुकसान हुआ। सिंदूर बांटने की बात हुई तो जनता में बड़ा तगड़ा रिएक्शन हुआ और जनता के रोष को देखते हुए और भावनाओं को देखते हुए ऐसा लगा कि ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ज्यादा बातें मत करो। जब सीडीएस ने विदेश में जाके इंटरव्यू में कहा कि हाँ नुकसान तो हुआ है, उससे मामला और गंभीर हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया, 12-13 बार कह दिया कि युद्ध विराम उन्होंने कराया है। अच्छा, जले पे नमक तब छिड़क दिया जबकि पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान के साथ चाहे 3-4 ही देश खड़े हुए, चीन खड़ा हुआ लेकिन खुल के खड़ा हुआ, टर्की खड़ा हुआ, खुल के खड़ा हुआ, अजरबैजान खड़ा हुआ, खुल के खड़ा हुआ, और हमारे साथ खुल के कोई नहीं खड़ा हुआ। ये जरूर लोगों ने कहा टेररिज्म के खिलाफ वो हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट मानने से इनकार कर दिया। बल्कि यूएनओ के अंदर जो हमारे जले में नमक छिड़का उन्होंने, जब एंटी टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया और तालिबान कमेटी का चेयर उनको बना दिया, जबकि पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट को इतना सम्मान तो पिछले 70-75 साल में जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुए हैं कभी नहीं मिला। सिद्ध हो गया कि भारत की जो विदेश नीति है पिछले 11 साल से वो पूरी तरह से फेल हो गई। मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर जैसे जाके यात्राएं की थी, हर देश की थी, पैसे बांटे थे, झप्पी लगे थे, झूला झुलाया था, बिरयानी खाई थी, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जयशंकर साहब पूरी तरह से फेल हो गए। जयशंकर साहब ने तो यहां तक वो काम कर दिया जो आज तक किसी ने नहीं किया कि युद्ध के पहले एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन ही इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान, जिससे कि उन्होंने अपने टेररिस्ट को भगा दिया। अच्छा, उसके बाद एक और शतरंज का पासा फेंका
भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने एक उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया और दिखाने का प्रयास हुआ कि साहब देखिए हम तो सब विपक्षी दलों का साथ देते हैं, जबकि पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात हो रही थी। अब विपक्षी सांसदों को बुलाया और न केवल विपक्षी सांसदों को बुलाया बल्कि मुसलमान सांसदों को, और ओवैसी साहब जिनको सबसे ज्यादा गरियाते थे भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको भी डेलीगेशन में भेज दिया। शशि थरूर को भेज दिया, आनंद शर्मा को भेज दिया, सलमान खुर्शीद को भेज दिया, इन लोगों को भेज दिया। और ये दिखाने का प्रयास हुआ क्योंकि जब ये लोग लौट के वापस आएंगे और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, लोग इनसे पूछेंगे कि आप सफल हुए या नहीं हुए, तो मानी बात है उनको कहना पड़ेगा कि हम सफल हुए, और सफल हुए इसका माने मोदी जी सफल हो गए। लेकिन हुआ क्या, हमारे शशि थरूर साहब गए अमेरिका, गए अमेरिका में जरूर हुआ कि जेडी वांस जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने डेलीगेशन से मुलाकात की। लेकिन जो पता चला उसमें डेलीगेशन के अंदर जो बात हुई वो पाकिस्तान टेररिज्म की नहीं हुई, बल्कि इंडो अमेरिकन यूएसए रिलेशनशिप्स के बारे में बात हुई। उस मकसद के लिए तो आप गए नहीं थे, एजेंडा आपका कुछ और था और कर कुछ और आया। अब शशि थरूर साहब आ तो गए, वहां उन्होंने डांस भी कर लिया, उन्होंने विस्की भी पी ली, स्कॉच भी पी ली। रेखा शर्मा जो एक सांसद है राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गाना भी गा लिया। लेकिन अमेरिका ने फिर एक जले में नमक छिड़क दिया। अब बताइए, उनका आर्मी डे हो रहा है, उस आर्मी डे के अंदर वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल मुनीर, जो पहले जनरल थे अब फील्ड मार्शल बन गए, और यही बात नहीं पता चल रही कि उनको फील्ड मार्शल किस लिए बनाया गया, जबकि भारतवर्ष तो ये क्लेम कर रहा है कि हम जीते हैं, हमने उनके सारे जो एयरबेस थे उनको खत्म कर दिया, टेररिस्ट कैंप्स खत्म कर दिए, और प्रमोशन उनको मिल रहा है। हमारे यहां तो प्रमोशन नहीं मिल रहा है किसी को, उनके यहां मिल रहा है। उस जनरल मुनीर को, फील्ड मार्शल मुनीर को अमेरिका उस सेलिब्रेशन में बुला रही है। माने पाकिस्तान जैसे टेररिस्ट स्टेट, जो प्रूव्ड था कि वो टेररिस्ट स्टेट है, रोग स्टेट है, वहां के जनरल को अमेरिका बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है, और भारत को इनवाइट नहीं कर रहा है। G7 के अंदर मोदी जी को लास्ट मोमेंट पे इनविटेशन मिलता है, बाकी सबको 2-2 महीने पहले मिल जाता है। तो एक बात तो बिल्कुल सिद्ध हो गई कि मोदी जी की फॉरेन जो पॉलिसी थी वो तो फेल हो गई। चलिए कोई बात नहीं, वो कोई एंटायर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स के तो है नहीं, विदेश नीति के तो है नहीं। जयशंकर साहब जो खुद IFS रहे हैं, अमेरिका में एम्बेसडर रहे हैं, सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं, वो भी फेल हो गए। लेकिन चलिए वो भी फेल हो गए तो ये माना गया था कि चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, चाहे आनंद शर्मा हों, चाहे शशि थरूर हों, ये इंटरनेशनल मसलों के विशेषज्ञ हैं, तो ये जाएंगे तो कुछ करके आएंगे। लेकिन जैसे ही लौट के वापस आए उसके तुरंत बाद अमेरिका ने फील्ड मार्शल मुनीर को इनवाइट कर लिया। तो क्या शशि थरूर भी फेल हो गए, या हमारे देश ने जो जल्दीबाजी की थी और एक जो हमारे पहलगांव और पुलवामा के अंदर लोगों की सुरक्षा नहीं की थी, उसका खामियाजा नाम भुगत रहे हैं। जो पठानकोट के अंदर, जैसा शशि थरूर ने विदेश में कहा कि मोदी जी हिमसेल्फ कॉल किया इन्होंने नवाज शरीफ को, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, कि ISI को भेज दिए, जॉइंट हम इंक्वायरी कराते हैं कि ये आतंकवादी घटना किसने की है, और ये पहली बार हुआ। तो शशि थरूर साहब जो उत्साह से गए थे, और जैसे अंग्रेजी उन्होंने बोली, अच्छा ये भी नहीं पता चल रहा है देश को कि ये जो डेलीगेशन गए थे ये क्या करने गए थे, क्या इनका एजेंडा था और क्या इन्होंने पाया। अरे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अलग अलग डेलीगेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस वाले इनसे पूछें क्या करने गए थे, क्या किया, केवल खाने पीने गए थे, विदेश घूमने गए थे, गर्मी बहुत हो गई है भारतवर्ष में इसलिए ठंड में घूमने गए थे, या आप किसी मकसद से गए थे और मकसद का आपको क्या पाया। क्या ये देश को अधिकार नहीं है जानने का इन डेलीगेशंस ने क्या किया और क्या पाया। लेकिन जो आभास फैल रहा है, चीजों को छुपाया जा रहा है और हर चीज के लिए सेना के पीछे छुपा जा रहा है, लेकिन विजय शाह पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जो सेना के अधिकारियों का अपमान करते हैं, देवड़ा साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, उन पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है जो सेना का अपमान करते हैं।
लेकिन खुद सेना के पीछे छिप जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शशि थरूर साहब और ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन है, हालांकि इनकी मंशा थी, विपक्षी सांसदों ने सत्ता पक्ष के सांसदों से बेहतर प्रदर्शन किया, देश के लिए जो उन्हें करना चाहिए था किया, ओवैसी साहब को जो करना चाहिए था किया, लेकिन क्योंकि हमारी विदेश नीति बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी थी, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है आप निर्णय लीजिए। डेलीगेशन तो नहीं है, क्योंकि डेलीगेशन तो गया जब सारा कांड हो चुका था, लेकिन पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, देश को अपनी नीति को पुनर्निरीक्षण करने की आवश्यकता है और इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।